हेलो स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट एजुकेशन की यूनिट 7 पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट में हम सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन बी भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और सेक्शन सी भी ऑलमोस्ट मैंने जो इम्पोर्टेंट इसमें जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो कंप्लीट करा दिया है। जिस किसी ने भी मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है पहले आप वो देख लीजिए। इसके बाद हम सेक्शन डी कर रहे हैं। इसमें जो फ्लैंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस है, इससे क्वेश्चन आता है भैया गैलॉय के, ये आता ही है, या तो फ्लैंडर्स से आएगा या गैलॉय से आएगा। चलिए हम पहले फ्लैंडर स्टार्ट करते हैं। तो ये किसका हिस्सा है? असेसमेंट इन एंड्रागोजी ऑफ एजुकेशन का। तो असेसमेंट इन एंड्रागोजी क्या होता है? अच्छा, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि एंड्रागोजी का मतलब है अडल्ट का असेसमेंट करना या टीचर का। यहाँ पे टीचर जो है वो स्टूडेंट टीचर भी हो सकता है, जैसे कि जो बीएड के स्टूडेंट होते हैं ना वो, और नॉर्मल टीचर भी हो सकता है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी जो है वो लगातार चेंज हो रही है, हर प्रोफेशन में परफॉर्मेंस की डिमांड बढ़ रही है। आज के टाइम में हर जॉब में एक्सपेक्टेशन हाई है। टीचिंग भी इससे अलग नहीं है, टीचर्स पर भी प्रेशर बढ़ रहा है। टीचर्स की जॉब भी क्या है, अब टफ हो गई है। क्यों हो गई है टफ? क्योंकि अब उससे कॉम्प्लेक्स काम एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स काम का मतलब है कि अब आपको चैलेंजेस जो फेस करने हैं वो कौन कौन से हैं कि आपको डिफरेंट कल्चर के स्टूडेंट्स को हैंडल करना है ना। कोई साउथ इंडिया का भी स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया से भी आ रहा है, वेस्ट से भी आ रहा है ना, इस तरह। तो जो डिफरेंट कल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनकी लैंग्वेज को उसके अकॉर्डिंग समझाना उन्हें, है ना। इसके बाद आपको अब इंक्लूसिव एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है, ठीक है। और अब आपको आईसीटी का यूज़ अच्छे से आना चाहिए, स्मार्ट बोर्ड, पीपीटी बनाना, है ना। तो ये टीचर से हर काम क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो टीचर को अब सिर्फ पढ़ाना नहीं है, सब मैनेज करना पड़ता है। टीचर्स अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनकी टीचिंग क्वालिटी को चेक करना ज़रूरी है। टीचिंग क्वालिटी को चेक करने का मतलब है यहाँ पे उनका असेसमेंट होना ज़रूरी है। टीचर अच्छा पढ़ाता है या नहीं ये वेरीफाई करना पड़ेगा, इसलिए असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। टीचर का एवोल्यूशन करना इम्पॉर्टेंट है। टीचर असेसमेंट का मतलब क्या है कि टीचर का परफॉर्मेंस जज करना या ये फीडबैक देना ताकि वो इम्प्रूव कर सके। फाइनल गोल क्या है? टीचर को रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल बनाना है और टीचर अपने काम के लिए क्या हो, जवाबदेह हो। अच्छा, अब इसमें मैंने जैसे कि बताया सिलेबस में एक ये वर्ड यूज़ हुआ है इंटरेक्शन एनालिसिस। पहले आप इसे समझ लीजिए फिर फ्लैंडर्स को समझिएगा। तो इंटरेक्शन एनालिसिस क्या होता है? इंटरेक्शन का मतलब तो आप समझते ही हैं ना, बातचीत करना क्लास में स्टूडेंट से। तो इंटरेक्शन एनालिसिस एक टेक्निक है जिसका यूज़ होता है क्लासरूम में क्या हो रहा है ये ऑब्जर्व करने के लिए, है ना। क्लास में टीचर और स्टूडेंट का जब आप बिहेवियर स्टडी करते हैं तो ये इंटरेक्शन एनालिसिस का यूज़ होता है। ये क्या स्टडी करता है? क्लासरूम का एनवायरनमेंट, टीचर का बिहेवियर और टीचर कैसे पढ़ाता है और क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा है। ये बताता है कि कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि स्टूडेंट ज़्यादा बात कर रहे हैं या टीचर समझा रहा है, कौन बोल रहा है, किस सीक्वेंस में बात हो रही है, यानी कि पहले टीचर समझा दे रहा है फिर बच्चों को मौका दे रहा है ना, ये सीक्वेंस होता है। तो क्लास में बातचीत का फ्लो समझने के लिए इंटरेक्शन एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। इसको आप एक फीडबैक डिवाइस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो टीचर का बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है इसका पर्पस, और उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। जो स्टूडेंट टीचर्स होते हैं यानी कि बीएड के बच्चे, अब तो आईटेप के बच्चे भी स्टूडेंट टीचर्स में ही काउंट होंगे, और बीटीसी के बच्चे, वो सब क्या होते हैं? आर ट्रेंड इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो उनकी हो ही जाती है, जब टीचिंग लगती है तो उनकी प्रैक्टिस देख लेते हैं, और उन्हें थ्योरी भी समझाई जाती है। माइक्रो टीचिंग के जब पढ़ाई जाती है उन्हें, तो उसमें थ्योरी भी बताई जाती है कि आपको कैसे सब कुछ करना है, स्कूल में जाकर कैसे प्रैक्टिस करनी है, अपनी जो ट्रेनिंग करनी होती है ना टीचर्स की, वही वाली। तो प्रैक्टिस भी कराई जाती है और थ्योरी भी सिखाई जाती है। तो टीचिंग प्रैक्टिस में उनकी क्लास क्या होती है? अब जब वो टीचिंग करेंगे वहाँ स्कूल में जाके, जब उनकी फाइनल इंटर्नशिप लगती है तो वहाँ पर उनकी क्लास ऑब्जर्व होती है। तो जो बीएड स्टूडेंट्स की टीचिंग जो है वो कैसे ऑब्जर्व होती है? फैक्ट्स से ऑब्जर्व होती है। अच्छा, ये फैक्ट्स क्या है? फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी
सिस्टम। इंटरेक्शन एनालिसिस IA का मतलब तो मैं आपको समझा चुका हूँ, अब ये पूरा समझेंगे हम। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इंटरेक्शन एनालिसिस के? टीचर और स्टूडेंट्स की बात और बेटर हो जाती है, ठीक है ना, स्टूडेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्लास क्या होती है, इंटरेक्टिव बन जाती है। टीचर नए नए तरीके यूज़ करता है, जैसे माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग, ठीक है ना, और टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, इंटरेक्शन को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करना।